अरे शहर वालों, मुझे पहचानो। मैं हूँ क्लायत का नया नवेला लघु सचिवालय। जी हाँ, ये क्लायत का अपने आप में हरियाणा का पहला ऐसा लघु सचिवालय है अपनी तरह का, क्योंकि इस तरह का कोई भी अत्याधुनिक लघु सचिवालय किसी दूसरे शहर में मौजूद नहीं है। और सरकार की ये सौगात सिर्फ और सिर्फ क्लायत को मिली है और अपनी तरह का इतना अत्याधुनिक लघु सचिवालय बनकर तैयार है। इसके तमाम ढांचे को लेकर, इस पर हुए खर्च को लेकर, उसकी बनावट को लेकर एक बार थोड़ी सी बारीक जानकारियां मैं आपको दे दूं। अगर इस दूसरे छोर की बात करें तो ये छोर जो है रेजिडेंशियल एरिया है। ये आवासीय सुविधा भी इसी के साथ में दी हुई है, जहां पर एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार से लेकर तमाम कर्मचारी, उनको रहने लायक जगह यहीं पर मिलेगी। इसी के साथ जो प्रशासनिक सुविधा के नाते ये जो भवन है, ये क्लायत का लघु सचिवालय है और अपने तरह का पहला अत्याधुनिक लघु सचिवालय है। इसी के साथ अगर इस पर खर्च की बात करें तो लगभग 17 करोड़ 77 लाख और 58,000 की लागत से ये बनकर तैयार हुआ है। और इसी के साथ जो आवासीय भवन है वो लगभग 4 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है। तो इतना सब खर्च हुआ है और लगभग 3 साल की मेहनत के बाद ये भवन बनकर तैयार है। और आज ही सीएम मनोहर लाल खट्टर ने वर्चुअली रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस भवन का उद्घाटन किया है। हालांकि अंदर कुछ कमियां भी हैं, उनका भी जिक्र करेंगे, लेकिन इसके जो आसपास के एरिया जो लगते हैं वो भी आपको दिखाएंगे। मगर जो शहर का एक और जो छोर है, जहां पर शहर की अपनी तहसील है, वो किस तरह से झर्जर हालत में थी, वो भी पिछले दिनों आपने कैथल बैग न्यूज़ के माध्यम से देखी होगी। जहां पर एसडीएम कार्यालय है वो बीडीपीओ कार्यालय के अंदर ही चल रहा है, किराए पर वो उन्होंने कार्यालय लिया हुआ है। इसी के साथ साथ उसमें तमाम दिक्कतें भी हैं। कई बिल्डिंग्स तो ऐसी हैं वहाँ जो झर्जर हो चुकी हैं। जब यहाँ की बात करेंगे तो एक ही छत के नीचे तमाम सुविधाएं आपको मिलेंगी, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जो भी लोग गांव से आते हैं या शहर से आते हैं, उनको अपने साइन करवाने हो या थोड़ी बहुत प्रशासनिक मदद लेनी हो तो उनको जगह जगह धक्के खाने पड़ते हैं। लेकिन जब एक छत के नीचे ये तमाम सुविधाएं आपको मिलेंगी तो सोचिए शहर को कितनी बड़ी सहूलियत इससे मिलेगी, क्योंकि एसडीएम से लेकर तमाम तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी तक के तमाम बड़े कर्मचारी, अधिकारी यहाँ पर मौजूद होंगे। और ई दिशा केंद्र के माध्यम से आपको अगर फैमिली आईडी अपडेट करवानी है, आधार कार्ड से जुड़ी कोई सेवा लेनी है या तमाम कागजी कामकाज करवाने हैं, तो एक छत के नीचे वो सभी कामकाज हो सकेंगे। तो इतनी बड़ी जब शहर को सौगात मिली है और तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को एक छत के नीचे रहने लायक ये जगह मिलेगी, ये 3 मंजिला भवन बनकर तैयार हो चुका है। इसी के साथ अंदर जो इसकी सुविधाएं हैं, जो जो एक्सेसरीज गवर्नमेंट ने लोगों को सुविधाओं के नाते दी हुई हैं, आइए उनका थोड़ा बारीकी से अध्ययन करते हैं। लघु सचिवालय के मेन गेट से अभी हम एंटर हो रहे हैं और अंदर की एसेसरीज और तमाम सुविधाएं आपको दिखाएंगे। पहले की जो सुविधा है, यहाँ पर लिफ्ट की सुविधा है। अगर अपने कैमरा सहयोगी से मैं कहूँ कि थोड़ा नज़दीक लाकर इस चीज़ को हम दिखा पाएँ तो ये यहाँ पर लिफ्ट की सुविधा दी हुई है। और लिफ्ट की सुविधा में कुछ खामियां हैं कि अभी तक ये लिफ्ट लगी नहीं हुई है। जी हाँ, जो दोनों छोर हैं, एक वो है और एक ये है, दोनों छोरों पर अब तक लिफ्ट की नहीं लगी हुई है। और हालांकि इन लिफ्टों में फ़िलहाल जो जगह अलॉट की हुई है वहाँ पर पानी भी ठहरा हुआ है और ये जगह अभी भी एम्प्टी है और इंतज़ार है कि कब यहाँ पर लिफ्ट की सुविधा लोगों को मिलेगी। इसी के साथ जब मेन गेट से एंटर करते हैं तो ये एसडीएम कार्यालय आपको दिखाई देगा और एसडीएम कार्यालय में फ़िलहाल फर्नीचर तक का सामान यहाँ पे आ चुका है। तमाम इक्वाइपमेंट फर्नीचर के यहाँ पर उपलब्ध हैं और अभी अभी आए हैं। और इसी के साथ साथ कई दूसरी और चीज़ें हैं, जिस तरह से ये एसी है, अभी भी इस पर काम अधूरा है, पेंडिंग है, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पर इस भवन में कि जो सामान वगैरह तो आ गया है मगर फिटिंग वगैरह का काम अभी भी अधूरा है। और कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर फर्नीचर्स भी अधूरा पड़ा है और फर्नीचर अब तक नहीं आए हैं। फिलहाल हालांकि सीएम द्वारा इसका उद्घाटन हो चुका है, लेकिन अब देखना ये होगा कि ये वर्किंग या शिफ्टिंग की जो प्रक्रिया है वो कब पूरी होती है। यहाँ पर ये सीढ़ियाँ हैं और सीढ़ियों के माध्यम से जब हम ऊपर जाते हैं तो तकरीबन 3 तल इसके हैं, फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर। इसी के साथ में कुछ और इकाइयाँ हैं जिनको दिखाना बेहद ज़रूरी है। और जब लोग यहाँ पर आएंगे और सुविधा लेंगे इस लघु सचिवालय के अंदर, तो एक खास झरोका है ई दिशा केंद्र का। ई दिशा केंद्र के माध्यम से वो अपनी फैमिली आईडी को अपडेट करवाना हो या आधार कार्ड से जुड़े चेंजेस करवाने हो या तमाम कागजी कामकाज हैं वो आप ई दिशा केंद्र के माध्यम से करवा सकते हैं। और वो ई दिशा केंद्र आपको इस झरोके में मिलेगा।
और ये एक और गेट है, क्योंकि इसी तरह के इस बिल्डिंग में 4 द्वार हैं। जो एग्जिट के द्वार हैं वो 4 द्वार हैं, एक ये एग्जिट द्वार है और इसी एग्जिट द्वार के साथ में लगता है ये ई दिशा केंद्र है। अपने कैमरा सहयोगी को कहूँगा कि एक बार इस तमाम झरोकों से जो भी एप्लीकेशंस यहाँ पर होंगी ई दिशा केंद्र के माध्यम से जो सुविधाएं लोगों को मिला करेंगी वो यहीं से मिला करेंगी। और जब एक और यहाँ पर जो दूसरे छोर से आते हैं तो कुछ और चीज़ें भी हैं, जैसे ये जनरेटर का कक्ष है और यहाँ पर अभी जो बिजली का काम है वो हो रहा है। और इसी के साथ साथ कई और चीज़ें जो दिक्कतें का सबब बनेंगी आने वाले दिनों में, जैसे ये दीवारों पर जब आप तरेड़ के निशान देख रहे हैं, जो दरारें आई हुई हैं, ये है, इसके नीचे भी है, एक वो है, तो ये अभी से दरारें आनी शुरू हो गई हैं। और ये शायद भविष्य को लेकर एक सबब भी है कि अधिकारी और कर्मचारी किन खतरों के बीच काम करेंगे, क्योंकि अभी तो ये निर्मित हुआ है और अभी से अगर ये चीज़ें देखने में आ रही हैं तो भविष्य कैसा होगा आप खुद उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसी के साथ ये जनरेटर रूम है और जनरेटर रूम में छोटी छोटी एसेसरीज मैं अपने कैमरा सहयोगी को कहूँगा कि जिस तरह से ये छोटे इक्वाइपमेंट लगाए गए हैं, 2 रेड इक्वाइपमेंट जो आप देख रहे हैं तस्वीरों में, ये दरअसल जब भी उन जगहों पर इनको लगाया गया है जो गर्माहट भरी हैं, जो वार्मिंग एरियाज़ हैं, जो जहाँ पर ज़्यादा गर्मी होगी उन जगहों पर इनको लगाया गया है ताकि किसी तरह की आगजनी आग जैसी घटनाएं ना हो। ये तमाम उसी दौरान, इनके सेंसर मजबूत हैं, उसी दौरान ये काम करना शुरू कर देंगी। तो इस तरह की एसेसरीज आपको तकरीबन 26 की मात्रा में इस पूरी की पूरी बिल्डिंग में देखने को मिलेंगी। और एक और चीज़, जो इलेक्ट्रिसिटी के तमाम इक्वाइपमेंट हैं यहाँ पर, उनकी आप क्वालिटी को खुद जज कर सकते हैं, क्योंकि हम जब यहाँ आ रहे थे तो लोगों ने शिकायतें की कि बहुत चीप और सस्ती क्वालिटी के इक्वाइपमेंट यहाँ पे लगाए हुए हैं, जिस तरह से बटन है। आप खुद देखिए, आप क्या घरों में इस तरह के बटन्स का आप यूज़ करते हैं, तो सरकारी कार्यालयों में कितने दिन काम करेंगे, इस पर भी एक सवाल है। तो फिलहाल जनरेटर रूम से हम थोड़ा सा बाहर की ओर आते हैं तो कुछ और एसेसरीज हैं जो आपको दिखानी ज़रूरी हैं। इस गैलरी को जब हम पास करेंगे तो CTM और एक कैंटीन भी आपको दिखाई देगी और एक बंदी गृह भी आपको दिखाई देगा। तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो लघु सचिवालय की कैंटीन के पास हम मौजूद हैं और कैंटीन के अंदर भी, क्योंकि ये वार्मिंग एरियाज़ में से एक है, तो इसी तरह के सेंसर आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेंगे। 3 एक्सेसरीज इसी तरीके से लगाई गई हैं लाइन बाय लाइन। और जब भी ऐसा कोई सिंबल इनको मिलेगा, क्योंकि सेंसर बहुत इनके एक्टिव हैं, और जब भी ऐसा कोई सिंबल मिलेगा कि यहाँ पे गर्मी ज़्यादा हो रही है या आग जनी की घटना हो सकती है, तो तभी अपना काम करना शुरू कर देंगे। ये लेटेस्ट तकनीक लगी, इसीलिए हमें लगा कि दर्शकों के साथ ये जानकारी शेयर की जाए। तो ये यहाँ की कैंटीन है और कैंटीन में जिस तरह से सुविधाएं दी गई हैं आप देखिए अंदर से, तो लघु सचिवालय की कैंटीन बनकर तैयार है। और आने वाले दिनों में जो अधिकारी, कर्मचारी या फिर लोग यहाँ पर आएंगे, सेवाएं लेंगे, तो उनके लिए ये भी एक जो है देखने लायक जगह होगी और वो यहाँ पे भी अपनी जो है भूख को शांत कर सकते हैं। जिनको पानी पीना है वो पानी पी सकते हैं। तो इसी तरह की जो तमाम दूसरी सेवाएं हैं उनका भी आपको चलते चलते जिक्र कराते हैं, क्योंकि जब हम इस कैंटीन के छोर से बाहर निकलते हैं तो एक और क्योंकि न्यायिक परिसर यहाँ पर आ जाता है और बंदी गृह भी यहीं पर है। ये लेडीज़ और जेंट्स 2 बंदी गृह यहाँ पे हैं, जेल परिसर भी आप इनको बोल सकते हैं। और मेंटेनेंस का काम अभी भी इस बिल्डिंग में अधूरा पड़ा है, जिस तरह से आप तारों को लटका हुआ देख सकते हैं यहाँ पर। इसी के साथ साथ जो दूसरी तारें हैं वो भी, तो फिटिंग का काम अभी यहाँ पे जारी है, लाइटिंग, इलेक्ट्रिशियन का काम यहाँ पे जारी है। जो पीने लायक पानी की सुविधा है और जिन वाटर कूलर्स के माध्यम से वो सुविधा मिलेगी उन पर भी काम होना अभी बाकी है, यानी प्लम्बरिंग का काम भी अभी भी यहाँ पर बाकी है। ये जो वाटर कूलर तैयार है गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड करा दिया गया, लेकिन ये भी शुरू नहीं हुआ। तो अभी मैं इसके कॉरिडोर में मौजूद हूँ और यहाँ पर जिस तरह के खाली स्पेस छोड़ा हुआ है, क्योंकि आसपास में चारों दिशा में आपको दफ्तर देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे, और दफ्तर के आसपास में ये बीच के अंदर, क्योंकि लघु सचिवालय का केंद्र है, मुख्य केंद्र पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है, और यहाँ पर ये स्पेस खाली छोड़ा हुआ है ताकि आर्टिफिशियल रूप से लाइट मिल सके और जो नेचर है मतलब हवा क्रॉस हो सके, तो उस तरीके के नाते इसको डिज़ाइन किया गया है। और चारों दिशाओं का जिस तरह से दफ्तर हैं और दफ्तर के मध्य में ये स्पेस छोड़ा गया है ताकि एक तो होता है कि कृत्रिम रूप से लाइटिंग मिले, लेकिन यहाँ पे नेचुरल जो लाइटिंग है वो भी पास हो सके, जो हवा है उसकी क्रॉसिंग हो सके, जिस नाते इस कॉरिडोर को इस तरह से खुला छोड़ा गया है। तो तकनीक के नाते एक बेहतर एग्जाम्पल है कलायत का ये लघु सचिवालय। तो इस वक्त कलायत के लघु सचिवालय के ऊपर हम मौजूद हैं। ये बिल्कुल अंतिम फ्लोर है और फ्लोर के ऊपर का दृश्य है मैं दिखा सकूं तो अपने कैमरा सहयोगी को कि शहर के बिल्कुल बाहर नेशनल हाईवे
52 के बाईपास के साथ में लगा हुआ ये लघु सचिवालय है। और शहर के बाहर का दृश्य अगर मैं दिखा सकूं तो साथ ही में पिंजूपुरा में जो ITI मौजूद है वो भी आपको ऊपर से नजर आ जाएगी। और 152 हाईवे का जो बाईपास है उसके ऊपर बिल्कुल सटा हुआ ये लघु सचिवालय है। ठीक है। और इसी के साथ जब दूसरे छोर पर हम कैमरे को मूव करते हैं तो आपको दिखाई देंगे ये तमाम आवासीय सुविधाएं, जहां पर SDM, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और अन्य कर्मचारी जहां पर रहा करेंगे। ये आवासीय सुविधा आपको रेजिडेंशियल एरिया जो लघु सचिवालय के बिल्कुल सटा हुआ है वो आपको दिखाई देगा। जिस तरह से 3 BHK के जो फ्लैट्स हैं और आवासीय सुविधा इस लघु सचिवालय के साथ ही में दी हुई है अधिकारियों को, उसको आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इसी के साथ एक छोर और है जहां से पूरा शहर आपको नजर आ जाएगा। तो ये लघु सचिवालय की जो इमारत है ये कुछ इस तरीके से निर्माण की गई है नेशनल हाईवे के ऊपर कि पूरा शहर यहाँ से आपको नजर आ जाएगा। ये पूरे शहर का व्यू है। पूरे शहर को अगर आपको एक नज़र से देखना है तो ये बिल्कुल अच्छा व्यू है। और यहाँ से आपको तमाम स्कूल भी नज़र आ जाएंगे। जो प्राइवेट स्कूल इस नेशनल हाईवे 152 पर मौजूद हैं वो भी नज़र आ जाएंगे। साथ में जो पूरा का पूरा शहर जो बना हुआ है, जो हरियाली के बीचों बीच ढका हुआ है, वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और इस बिल्डिंग की जो खास बात है वो भी आपको बता दूं कि इस बिल्डिंग के ऊपर तमाम इस तरह की पानी की टंकियां मौजूद हैं। छोटी बड़ी मिलाकर तकरीबन 20 टंकियां यहाँ पे मौजूद हैं, जो शहर वासियों की प्यास बुझाएंगी, जो भी यहाँ पर अपनी समस्या लेकर आएगा। तो ये तमाम मोटी मोटी जानकारियां आपको इस छत के ऊपर से मैं बता रहा हूँ। और बिल्कुल जो पिंजूपुरा और कलायद इसके बीचों बीच में ये नेशनल हाईवे है। और एक तरह से जिस तरह से रोड पर जो गाड़ियां क्रॉस कर रही हैं, एक बार अगर उस व्यू को आप किसी बड़े शहर की तुलना में उससे तुलना करें तो आप पाएंगे कि इसका व्यू किसी से कम नहीं है। जो नज़ारा है यहाँ से ऊपर, जो हरियाली है, हरियाली के बीचों बीच जो नेशनल हाईवे का बाईपास है और बाईपास से निकलता हुआ जो पिंजूपुरा गांव है वो भी आपको यहाँ तस्वीरों में दिख जाएगा। तो कलायत का लघु सचिवालय अपने आप में अत्याधुनिक तो है ही, मगर ऊपर का नज़ारा किसी बड़े शहर जैसी, मतलब एक ऐसा व्यू आपको यहाँ से मिलेगा जो बिल्कुल आपको स्तब्ध कर देगा। आपको इस तरीके से आपको फीलिंग आएगी, भावना आएगी कि वाकई शहर को एक बड़ी सौगात मिली है सरकार की ओर से। तो कलायत के लघु सचिवालय में इस तरह के वातानुकूलित कमरे आपको मिल जाएंगे। एसी जिस तरह से हर कमरे के बाहर एसी लगा हुआ है, और उसी के साथ साथ जो इस तरह के 4 एग्जिट पॉइंट आपको मिल जाएंगे इस लघु सचिवालय के चारों ओर, चारों दिशाओं में हर एक एग्जिट पॉइंट खुला मिलेगा। इस तरह का एक एग्जिट पॉइंट हर एक दिशा में आपको खुला मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर इसके एड्रेस की बात करें तो फिलहाल जो आप नेशनल हाईवे 152 का बाईपास आप तस्वीरों में देख सकते हैं, उस बाईपास पर सीधे तौर पर इसका एक बड़ा दरवाज़ा है और एक दरवाज़ा शहर की ओर है। जो भी शहर से आने वाले लोग हैं वो इस सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं तो शहर की ओर से भी आ सकते हैं। एक दरवाज़ा शहर की ओर से है नेशनल हाईवे 152 पर, एक बाईपास पर है और एक नेशनल हाईवे 152 पर इसका मेन दरवाज़ा मौजूद है। और रिहायशी तौर पर जो आवास सुविधा साथ में दी हुई है वो इस तरफ है। जिस तरह से SDM स्तर के अधिकारी या तहसीलदार, नायब तहसीलदार और तमाम कर्मचारी यहाँ पर रहने लायक उनके लिए जगह भी मुहैया करवाई गई है। और इसकी बनावट की अगर बात करें तो फिलहाल तो ये बनकर तैयार हो चुके हैं, लेकिन अभी से कई जगह इसमें ऐसी देखी गई हैं जहाँ पर नमी की शिकायत मिल रही है। वहाँ उन तस्वीरों में आपसे साफ तौर पर देख सकते हैं कि जिस तरह से अभी से इन दीवारों में नमी आनी शुरू हो गई है। शायद ये इस वजह से है क्योंकि फ्लडेड एरिया है, क्योंकि अक्सर यहाँ पे जो जल स्तर है पानी का वो ऊपर ही रहता है। तो कलायत के नवनिर्मित लघु सचिवालय से वीडियो थी। अपने आप में ये हरियाणा का पहला ऐसा लघु सचिवालय है अपने तरह के मॉडल का। और इस तरह की और तमाम डिटेल जानकारियों के लिए आप हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। कैथल बैग न्यूज़ हमेशा से ही लोगों के जन सरोकार के मुद्दे हमेशा से उठाता रहा है और आगे भी भविष्य में इसी तरह के हमारे काम रहेंगे। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।